नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अब मध्य प्रदेश में ही रहेंगे। ये उनका खुद का फैसला है, आला कमान का नहीं। लेकिन आला कमान क्या चाहता है, इसका अभी किसी को पता नहीं। पद को लेकर कमलनाथ संशय में हैं, घोषणा भी खुद कर रहे हैं। अब वे प्रदेश में सक्रिय राजनीति का मंसूबा बना रहे हैं और इसके लिए सहारा लिया है केंद्र के कृषि कानूनों का। इसको लेकर वो सरकार गंवाने के बाद पहला बड़ा प्रदर्शन करेंगे और शिवराज सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कमलनाथ अब प्रदेश में ही रहेंगे, ये उनका खुद का फैसला है, आला कमान का नहीं। लेकिन आला कमान क्या चाहता है, इसका किसी को पता नहीं। पद को लेकर कमलनाथ संशय में हैं। कमलनाथ ने एक बार फिर दोहराया कि वे मध्य प्रदेश में ही राजनीति करेंगे। इसको लेकर सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, पद का कुछ नहीं कह सकता, लेकिन रहूंगा तो मध्य प्रदेश में ही। जब कमलनाथ ने यह बताया, उस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा व अरुण यादव भी मौजूद रहे, लेकिन तीनों नेताओं में से किसी ने कुछ नहीं बोला। अब मैं क्या कहूँ, पहले तो पद की बात कर लूँ। देखिए, मैंने किसी पद के लिए अप्लाई भी नहीं किया था, ये भी मैं कह दूँ। और जब तक पार्टी का नेतृत्व जो फैसला करेगा मुझे मंजूर है। मैं कोई पद के पीछे नहीं हूँ, मुझे आज यहीं रहना है मध्य प्रदेश में। ये बात निश्चित है। किस पद पर रहूँगा ये इसका महत्व नहीं है। इस दौरान कृषि कानूनों के खिलाफ और दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ अब सड़कों पर आंदोलन करेंगे। इसके लिए 15 जनवरी को पूरे प्रदेश में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। 16 जनवरी को छिंदवाड़ा में किसान सम्मेलन होगा। 20 जनवरी को मुरैना में किसान सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 23 जनवरी को भोपाल में राजभवन का घेराव होगा। कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि केंद्र सरकार किसानों को खत्म करने का काम कर रही है। कृषि कानूनों की बुनियाद ही कमजोर है। इस कानून का केवल हम ही विरोध नहीं कर रहे, बल्कि एनडीए के घटक दल भी कर रहे हैं, क्योंकि यह एमएसपी खत्म करने वाला कानून है। केंद्र कृषि क्षेत्र का निजीकरण करना चाहती है। इसकी वजह यह है कि आजादी के बाद से ही आरएसएस और जनसंघ की सोच निजीकरण की रही है। मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाला राज्य है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के इस कानून से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किसान मजबूर हो जाएगा। एमपी की 70% इकोनॉमी कृषि पर आधारित है। बावजूद इसके प्रदेश में 20% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिलता है। इससे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के किसान प्रभावित होंगे। देश के लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं, समझदार किसान है। ये 30, 40, 50 साल वाले किसान नहीं है जो 30, 40 साल पहले जिनको ज्ञान नहीं था। ये वो किसान है जिनको ज्ञान है। ये क्या कानून बना, ये कानून हमें समझने की जरूरत। आजादी के बाद से आरएसएस और जनसंघ की सोच निजीकरण की थी। ये कानून हमारे कृषि क्षेत्र का निजीकरण कर। आज किसी को छूट है मंडी का स्टेटस ले। बड़े बड़े उद्योग मंडी का एक विभाग बना सकते हैं, एक डिपार्टमेंट उनका बन जाएगा मंडी विभाग। और सबसे ज्यादा इसमें जिसको संभावना भी थी एमएसपी मिलने की, ये संभावना समाप्त हो जाएगी। किसान जाएगा 2000 रुपए एमएसपी हो कहेगा, छोड़ो जी 1700 में लेता हूं, लेना है लो, लेना मत लो। किसान कहां भटकेगा। ये जो निजीकरण इन्होंने कृषि क्षेत्र का किया है। इससे पूर्व सीएम कमलनाथ के इन आरोपों के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पलटवार किया। उनका कहना था कि अभी कमलनाथ की स्थिति बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी है। किसानों की और किसान आंदोलन की इतने देर बाद याद आ रही है। कमलनाथ कुछ तथाकथित किसानों को एकजुट कर अपने अस्तित्व को बचा रहे हैं। वहीं कमलनाथ के प्रदेश नहीं छोड़ने पर शर्मा का कहना था कि आप मध्य प्रदेश के ना थे, ना आपको यहाँ से लगाव है।
हमने कब कहा, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने आपको जरूर छोड़ दिया है, क्योंकि ना आप मध्य प्रदेश के थे, ना मध्य प्रदेश से आपका कोई लगाव है, ना मध्य प्रदेश के साथ आपकी किसी प्रकार का संबंध है। जाहिर है कि आला कमान का फैसला कुछ भी हो, लेकिन कमलनाथ ने तो तय कर लिया है कि वो प्रदेश नहीं छोड़ने वाले। प्रदेश के बाकी नेताओं को पीछे धकेल कमलनाथ फिलहाल अपनी राह आसान बनाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो नाच से छूटता हाथ, इस विषय पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर। तो सबसे पहले प्रकाश जी आपके पास। प्रकाश जी, सरकार गई मार्च में, 9 महीने से ज़्यादा का समय बीत गया, और ये जो फ्रेम में हम दर्शकों को भी एक तस्वीर दिखा रहे हैं, जो आप भी देख रहे हैं, कि पहली बार शायद ऐसा होगा कि सरकार जाने के बाद उसी मंच पर कमलनाथ भी हैं, दिग्विजय सिंह भी हैं, अरुण यादव भी है, रामनिवास यादव भी हैं, रावत भी हैं, माफ़ कीजिए। इसके साथ ही कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े दिग्गज नेता मंच पर दिख रहे हैं। कमलनाथ कृषि पे बोलते हैं, लेकिन उसके पहले वो ये कहते हैं कि मैंने किसी पद के लिए अप्लाई नहीं किया था, हाईकमान जो चाहेगा वो होगा, लेकिन मैं मध्य प्रदेश छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। तो हाईकमान की स्थिति आपको पता है, दिल्ली में जो कुछ है कि हाईकमान कौन है ये किसी को पता नहीं है। किसान आंदोलन में वो लीड करने की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, और राहुल गांधी विदेश में हैं, सोनिया गांधी बीमार हैं, तो हाईकमान उनका क्या करेगा ये तो भविष्य की बात है। लेकिन वो ये आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में एक संकेत दे रहे हैं सारे नेताओं को बिठाकर कि आई एम द बॉस, और अभी ये वैकेंसी खाली नहीं है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष की बात हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात हो। देखिए, मुझे लगता है मनोज, आप ये बात ठीक कह रहे हो कि कमलनाथ का जो भी फैसला होगा वो निश्चित तौर पे राहुल गांधी या सोनिया गांधी के स्तर पे ही होगा। और किसी में इतनी क्षमता नहीं है कि कमलनाथ के बारे में कोई फैसला करे, खास करके मध्य प्रदेश में तो ऐसा कोई कांग्रेस नेता नहीं है। बिल्कुल। दिग्विजय सिंह भी नहीं। तो मुझे लगता है कि कमलनाथ ने ये जो संकेत दिया है कि वो यहीं राजनीति करेंगे, तो हालांकि वो मध्य प्रदेश की ही राजनीति कर रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीति का तरीका बहुत पार्ट टाइमली है। जैसे पहले था वैसा ही अभी भी है। मुझे लगता है कि विधानसभा का जो सत्र होने वाला था उसमें कांग्रेस का जो प्रदर्शन था किसानों को लेके वो नहीं हुआ, तो ये जो सारे नेताओं की मौजूदगी, ऐसा लगता है कि कमलनाथ पे दबाव है किसानों को लेके कोई आंदोलन करने का, किसानों को लेके कोई कार्यक्रम करने का। तो इसलिए छिंदवाड़ा में चूंकि किसानों के कर्ज माफ निश्चित तौर पे कमलनाथ ने अपने मुख्यमंत्री रहते किए होंगे, इसलिए वो किसान सम्मेलन की शुरुआत छिंदवाड़ा से कर रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात कि किसानों के हित की बात करना, उन्होंने कर्ज माफ़ी की बात की थी, लेकिन हमने देखा कि कर्ज माफ़ पूरी तरह से नहीं हुआ था, और वो किसानों के असंतोष का एक कारण था। और जो अभी हाल 28 सीटों पर जो उपचुनाव हुए जी, उसमें कांग्रेस की बड़ी हार का कारण उसका कर्ज माफी का वादा था। जो हमने दिखाया भी था, भला रियलिटी हमने दिखाया भी था कि मतलब किस तरह से कमलनाथ ने झूठे दावे किए थे और उसकी वास्तविकता क्या थी। निश्चित तौर पे कुछ किसानों के कर्ज माफ़ हुए, लेकिन अधिकतर को सिर्फ प्रमाण पत्र मिले और कर्ज माफ़ नहीं हुआ। तो अब किसान हित की बात करना, वो जो जिस तरह से कह रहे हैं कि ये कृषि कानून विरोधी है, कृषि का निजीकरण करेंगे, जनसंघ के ज़माने से बीजेपी की ये है, तो कमलनाथ ये भूल रहे हैं कि वो नरसिम्हा राव के जिस मंत्रिमंडल में थे 90 में जी, उसके बाद निजीकरण मध्य हिंदुस्तान में आया है, और उस निजीकरण के कारण ही हिंदुस्तान ने काफ़ी तरक्की भी देखी। और कांग्रेस इसका क्रेडिट और मनमोहन सिंह जो को देती थी, और 10 साल वो जिन कानूनों को नरेंद्र मोदी लाए हैं, इन्हीं कानूनों की वकालत कांग्रेस खुद करती रही है। इसी तरह के उसने वादे भी किए हैं। तो मुझे लगता है मंडी को समाप्त करने का वादा भी उन्होंने किया था। उन्होंने किसानों की उपज के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो खुद कमलनाथ छिंदवाड़ा में करा ही रहे हैं। बिल्कुल, छिंदवाड़ा में पहली बार उन्होंने शुरू करवाई है किसानों से। आलू की फसल जो वहाँ पे हो रही है, वो कोका-कोला उन्हीं के प्रयासों से हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब ये राजनीति करने के लिए चूंकि और कोई मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास, मुझे लगता है कि इन्हें यदि राजनीति करना चाहिए तो शिवराज सरकार को घेरना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन ये ऐसा कुछ न करके जो किसान आंदोलन है, तो किसान आंदोलन किसानों का है। अब कांग्रेस चूंकि खुद के दम से कुछ नहीं कर पा रही है, तो उसे ऐसा कोई साफ टारगेट चाहिए कि जिसमें उसे जनता का समर्थन मिल जाए। तो मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम कमलनाथ ने दबाव में लिया है। मध्य प्रदेश में वो रहेंगे नहीं रहेंगे, जाएंगे, लेकिन ये वो खुद ही तय करेंगे। चलिए, हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से भी जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, जिस प्रकार भटनागर जी को आपने सुना
कि अगर उनको घेरना था तो शिवराज सरकार को घेरना था। तो एक जो पूरा कार्यक्रम बनाया, बड़ी दिलचस्प बात है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा में इसको लीड करेंगे अपने गृह क्षेत्र में, जहाँ सारे विधायक कांग्रेस के ही हैं, बेटा उनका सांसद है। दूसरी अगर बात करें कि शिवराज सिंह को अगर घेरने की बात आप कर रहे हैं, तो जब बुधनी में उनके गृह क्षेत्र में जाते हैं तो आप दूसरे नेताओं को भेज देते हैं, अरुण यादव को, बाकी नेताओं को। अरुण यादव की वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाती है कि वो ट्रैक्टर मार्च भोपाल में निकालना चाहते थे विधानसभा घेराव के लिए, तो यहाँ तो निकालने नहीं दिया गया, तो वहाँ उनको ट्रैक्टर की सवारी कर दी कि भैया ठीक है आपकी ख्वाहिश पूरी कर लो। तो अच्छा नहीं होता कि आप बुधनी में या शिवराज सिंह या कृषि मंत्री के क्षेत्र में जाते, इस आंदोलन को लीड करते, या मध्य प्रदेश से आप किसानों को कूच कर जाते या सीमावर्ती इलाकों में चले जाते, लेकिन आप वो कार्यक्रम भी अपनी सुविधा से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में, अगर देश में बात करें हम, तो कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहा है 50 दिन से उसको ज़्यादा हो गए हैं, 50 से ज़्यादा मौतें हो गई हैं। इसके बाद भी आप कार्यक्रम बना रहे हैं कि 15 तारीख से 23 तारीख तक का, जब तक कि हो सकता है कि 8वें 9वें दौर की चर्चा हो जाए और शायद इस मामले का कुछ हल निकल जाए। तो ये मान लिया जाए कि वो केवल टाइम पास का, जैसे भटनागर जी ने शुरू में कहा था कि अब भी वो पार्ट टाइम की राजनीति कर रहे हैं या टाइम पास के लिए राजनीति कर रहे हैं। मनोज जी, मुझे लगता है कमलनाथ जी के पास अब कोई एक विकल्प नहीं बचा है, वो दिल्ली जा नहीं। जी, कुछ है आज की तारीख क्या, तो आप फैल कर देते हैं। अरुण यादव को बुधनी भेजने के पीछे ये भी कारण हो सकता है, वो बुधनी से चुनाव लड़े थे शिवराज जी के खिलाफ, तो बुधनी से यदि वो मैदान बुधनी में जाकर चुनौती देंगे तो निश्चित तौर पर वो वहां पे ज्यादा सक्षम रहेंगे कि उनका एक नेटवर्क तैयार हो गया बुधनी में, इसलिए अरुण यादव को भेजा होगा। वैसे तो अरुण यादव को उन्होंने यहाँ आपने खुद बताया कि सक्सेस नहीं होने दिया, यदि ट्रैक्टर आंदोलन वो कर रहे थे पूरे टाइम यहाँ पे किसान वाला आंदोलन को लेकर, तो किस तरह से कमलनाथ जी ने उस आंदोलन को फैल कर दिया था, ये पूरे मध्य प्रदेश ने देखा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं ने भी देखा होगा, दिल्ली हाईकमान ने भी देखा होगा। बिल्कुल। अब जो कमलनाथ आज के वो मध्य प्रदेश छोड़कर नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, तो मध्य विकल्प नहीं है, उनको मध्य प्रदेश रहना है। किस पद पर रहेंगे हाईकमान तय करेगा, इस कारण वो नहीं पद पर। और जैसा आपने कहा कि कमलनाथ जी को शिवराज जी पर अटैक करना चाहिए, तो हम देख रहे हैं मनोज जी कि शिवराज जी कप्तान को बदलते और कमलनाथ जी शिवराज जी। ब्रजेश जी, आपकी आवाज़ में थोड़ा कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है, मैं आऊँगा दोबारा आपके पास। तो भटनागर जी, यही सवाल मैं आपसे जो ब्रजेश से मैंने कहा था कि इसको किस नज़रिए से देखा जाए। देखिए, मुझे लगता है कि जो ब्रजेश कह रहे थे कि कांग्रेस के पास अभी फ़िलहाल कोई विकल्प नहीं है। जितने चेहरे बैठे हैं जी कमलनाथ के साथ में, दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, कमलनाथ से पहले कांग्रेस सभी को आजमा चुकी है इन 15 साल के विपक्ष के दौर में। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि कमलनाथ के आने के बाद कम से कम इतना तो हुआ कि वो सत्ता के नज़दीक पहुंची। ये असफलता कमलनाथ की है कि वो 15 महीने सरकार चला पाए और 5 साल जो उन्होंने चलाने की कोशिश की नहीं कर पाए, सक्सेस नहीं हुए जी। रणनीतिक गलतियां की कांग्रेस ने कई सारी। तो मुझे लगता है कि ये कमलनाथ का फिलहाल तो कोई विकल्प, अब कांग्रेस के सामने समस्या है कि अगर कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाती है तो चेहरा कौन होगा। तो एक दिलचस्प बात आपने कही कि वो सारे नाम गिनाए जो हमने तस्वीर दिखाई, तो वो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को या शायद प्रदेश की जनता को ही बता रहे होंगे कि ये पूरी टीम देखिए, ये पहले आप आजमा चुके हैं, चाहे सुरेश पचौरी, अरुण यादव, और इनमें से भी मैं एक हूँ, तो फिर मैं ही क्यों नहीं। देखिए मनोज, ये क्यों? एक बात ये कि जनता को बताने से कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है जनता ने कांग्रेस को खारिज कर रखा है फिलहाल। जी। सिर्फ कांग्रेस को वहीं समर्थन मिल रहा है जहां पर बीजेपी का विरोध है और कोई विकल्प नहीं है किसी के पास। जी। कांग्रेस को सिर्फ उतना ही समर्थन मिल रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, सत्ता के लिए समर्थन नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस को जो समर्थन मिल रहा है, कांग्रेस को जो वोट मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है कि जो बीजेपी विरोधी वोट है उसके पास कोई और रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है, जाए कहाँ। उन्हें बीजेपी को समर्थन करना नहीं किसी भी कीमत पर, तो वो आखिर किसको वोट दे। तो सेकंड पार्टी जो है मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस ही है। कांग्रेस को इसलिए वोट मिल रहा है, कांग्रेस को अपनी मेहनत से नहीं मिल रहा है, कांग्रेस को अपने कार्यक्रमों पे वोट नहीं मिल रहा है, कांग्रेस को उसके नेताओं के चेहरे पे वोट नहीं मिल रहा है। बाय चॉइस नहीं बची कांग्रेस। हाँ, मतलब कांग्रेस तो केवल मजबूरी है जी कि अब आप किसको वोट देंगे। तो अब जब अगर बहुत बड़ी संख्या जो है बीजेपी के फेवर में है और जो विरोध में, हम ये देख रहे सत्ता तो ऐसे ही मिलती है, बहुत क्या संख्या बल है। तो अगर संख्या बल में आप, अगर उस समय बीजेपी 109 सीटों पर सिमट गई थी और कांग्रेस के अंदर जो अंतर्कलह मची, उससे जब कांग्रेस टूटी तो उसके बाद लोगों ने स्थिर सरकार के लिए बीजेपी को एक तरफा चुना, बिल्कुल, और अच्छे खासे बहुमत से चुना।
तो इसका मतलब ये है कि उस समय भी कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला था। निश्चित तौर 2018 दिसंबर में भी कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला था, वो सत्ता से 2 सीटें दूर थी। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे जनता के लिए मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस केवल मजबूरी है कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, हमें सत्ता से अलग होना है, तो फिर क्या कहाँ जाएंगे, तो कांग्रेस को वोट देंगे। तो कांग्रेस अब कुछ करे चाहे ना करे, उसको जितना वोट मिलना उतना ही मिलेगा, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो जनता को आकर्षित करे, जनता के बीच कोई कार्यक्रम लेके जाए, जनता के लिए संघर्ष करे, शिवराज सिंह सरकार के अंदर जो कमियां हैं उसको उजागर करने का साहस हो, तो ये कमलनाथ भी नहीं कर पा रहे। तो ये दिक्कत तो राष्ट्रीय नेतृत्व में भी है, क्योंकि जो द प्रेसिडेंटियल ईयर जो किताब लिखी है पूर्व राष्ट्रपति की, जो उनकी आई है प्रणब मुखर्जी की, उसमें भी उन्होंने कहा है कि हमने ऐसा करिश्माई नेतृत्व कांग्रेस पास बचा ही नहीं है जो दिल्ली में आपको सत्ता में ले आए। वही संकट मध्य प्रदेश में, वही हमने देखा कि तमाम बाकी सारे राज्यों में कांग्रेस के साथ है। बिहार में आप चौथे नंबर की पार्टी होते हो, उत्तर प्रदेश में आप चौथे नंबर की पार्टी होते हो, पश्चिम बंगाल में आप कम्युनिस्टों के साथ हाथ मिलाने को तत्पर हो, और यहाँ तो आपके पास वो भी मुमकिन नहीं है कि आप हाथ किससे मिलाओगे। देखो कुल मिला के दिल्ली का असर ही राज्यों में है जी। दिल्ली अगर गांधी परिवार यदि कांग्रेस में वास्तविक नेताओं को पनपने देता, उन्हें अपनी चिंता थी, उन्हें अपना डर था, उसने धीरे धीरे योग्य नेताओं को इंदिरा गांधी के दौर से ही खत्म होना चालू किया। 1980 के बाद से आप इमरजेंसी भी काउंट कर सकते हैं। इमरजेंसी के बाद जब 1980 में कांग्रेस विभाजित हुई, तब से कांग्रेस के ऊपर इस परिवार का एकाधिकार है। बिल्कुल। सिर्फ राजीव गांधी की हत्या के बाद 5, 6, 7 साल जो है वो सीताराम केसरी नरसिम्हा राव का दौर था। उसके बाद उस समय भी गांधी परिवार का हस्तक्षेप था। बिल्कुल। उस समय भी सोनिया गांधी राजनीति में ना रहते हुए भी कांग्रेस को प्रभावित करती थी। बिल्कुल। तो कांग्रेस इन्हीं सारे खटकर्मों से, गांधी परिवार के डर के कारण तमाम नेता चले गए। पूरी कांग्रेस विरासत की कांग्रेस रह गई, या तो नेता है या उनकी औलादे हैं। बिल्कुल। कहीं भी उठा के आप देख लो। और भारतीय राजनीति का ये दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी या कम्युनिस्टों को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे राजनीतिक दल परिवारों की बपोती है नेताओं की। और कांग्रेस भी उसमें शामिल है, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसमें नेताओं की कमी आज भी नहीं है। लेकिन सवाल यह कि जो प्रभावशाली तबका है, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द हैं और उससे बाहर जाना नहीं चाहते। गांधी परिवार की बात हो रही, ब्रजेश जी, हम सुन रहे थे कमलनाथ को कि कानून में क्या है, और वो कह रहे थे कि 20% ही किसान MSP पे अभी तक अपनी उपज बेच पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो तो इस कानून के पहले की स्थिति अगर वो बता रहे हैं, तो अगर ये स्थिति और कांग्रेस 55 साल देश में शासन में रही या 15 महीने कमलनाथ सरकार रही, तो एक बड़ा वादा था किसान कर्ज माफ़ी, वो पूरा नहीं हुआ। दूसरी बात अगर हम करें, वो इस कानून को लेके जो बात कर रहे हैं, तो उनके और बाकी जो नेता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल में उनके कई सारे विधायक हैं आज भी, वो कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, जबकि हमने वहाँ से देखा है कि बड़ी संख्या में किसान, चूँकि दिल्ली पास ही है वहाँ से, तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ कोई सक्रियता नहीं दिख रही। और ये जो किस्तों में वो आंदोलन कर रहे हैं पूरे प्रदेश की जगह, कि 15 तारीख को यहाँ करेंगे, 23 तारीख को राजभवन का घेराव करेंगे, तो ये सुविधा के हिसाब से जो आंदोलन चल रहा है, तो क्या कांग्रेस को कोई मजबूती दे पाएगा या कांग्रेस की पेट वापस बना पाएगा? देखिए मनोज जी, सुविधा के अनुसार आंदोलन चल रहा है, ये सही कहा आपने। जैसे भट्टागर जी कह रहे थे कि अब मैं उसमें यह कहना चाहता हूँ, कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है, जनता में अब भरोसा नहीं है जनता का उससे। इस कारण उसके आंदोलन में पब्लिक का जुड़ाव तो रह ही नहीं गया। मध्य प्रदेश में भी आप देखो, किसान उसके साथ नहीं आ रहे, क्योंकि किसानों के साथ वो खुद धोखा कर चुकी है। बिल्कुल। कृषि ऋण मामले में हमने देखा, कर्ज दिए लेकिन माफ करने का वादा किया, किसानों ने एक बार उनका भरोसा किया और उनको सत्ता तक पहुंचा दिया। सत्ता तक पहुंचाने के बाद उन्होंने किसानों के साथ वही धोखा किया। उनको जो प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना की जो राशि मिलना चाहिए थी, प्रधानमंत्री जो योजना शुरू हुई थी 6,000 रुपए मिलना चाहिए थे, वो नहीं मिले। उनका पूरा कर्ज माफ नहीं हुआ। तो किसान आज की तारीख में कांग्रेस पे भरोसा नहीं कर रहा है, उसमें भरोसा एक्चुअली भाजपा का ही है। इसलिए मध्य प्रदेश में देखो कहीं भी आंदोलन नहीं हो रहा है। जो किसानों का आंदोलन हो रहा था, जो अरुण यादव मध्य प्रदेश में भोपाल में आंदोलन करने वाले थे, उसमें भी नेता थे, किसान नहीं आए थे। यदि किसानों को यहाँ तकलीफ होती, सरकार से तकलीफ होती, या उनको ये डर होता है कि MSP बंद हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर हमने किसान आंदोलन भोपाल में देखा है मनोज जी। संघ ने जो किसान आंदोलन किया था, उस संघ ने पूरे किसान संघ ने जो आंदोलन किया था, पूरे भोपाल को जाम कर दिया था। तो किसान यहाँ भी जागरूक है, ऐसा नहीं है कि पंजाब और हरियाणा के किसान जागरूक हैं और वो आंदोलन कर सकते हैं। हमने मध्य प्रदेश के किसानों का आंदोलन भी देख चुके हैं। लेकिन ये नहीं लगता है कि लीडरशिप
लीडरशिप के साथ साथ संगठन जरूरी है, क्योंकि वही कक्का जी हमने देखा है कि वो आंदोलन कर रहे थे जब लीड किया था पूरे मध्य प्रदेश में, भोपाल में आंदोलन हमने देखा था, और जब वो संगठन उन्होंने छोड़ा और नया संगठन बनाया तो आज वो तीसरी चौथी पांचवी पंक्ति के एक नेता बन के रह गए दिल्ली में, या कहें दर्शक के तौर पर बैठे हैं। भोपाल में आकर उनको मजबूरी में पंजाब के किसान नेता को लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी और वो वापस उस भीड़ का हिस्सा बन गए हैं। निश्चित तौर पर मनोज जी, कोई भी आंदोलन के लिए संगठन का बहुत जरूरी होता है। अब कांग्रेस के पास ना नेता है ना संगठन है, तो वो किसानों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? संगठन होता है तो किसानों तक अपनी बात पहुंचाता है, उससे लोग जुड़ते हैं। आज की तारीख में कांग्रेस के पास ना संगठन है कोई, ना नेता ऐसे हैं कि जिन पर भरोसा कर सके, तो किसानों के पास जाके वो बताएं कि ये गड़बड़ी है इस कानून में, और संगठन जाके नीचे स्तर पर जाके कहे किसानों से, किसानों से जुड़े गांव में जाए, चौपाल लगाए और उन्होंने बताया कि ये नया जो कानून है उनके फायदे में है या नुकसान में। कोई बताने वाला तो हो। भाजपा के संगठन है, भाजपा के पास, वो किसानों को बता रही है, सरकार बता रही है कि आपके लिए फायदेमंद है, उसके फायदे गिना रहे हैं। यदि कांग्रेस को कहीं लगता है कि इसमें खामियां हैं, किसानों के हित में नहीं है, तो किसानों को जाकर कांग्रेस को बताना होगा, तब तो वो आंदोलन से जुड़ेंगे। अभी उनके पास यदि ये मान लिया, आप सही कह रहे हैं, संगठन नहीं है। हमने किसान आंदोलन देखा, उनके पास संगठन था, संगठन से उन्होंने अपनी बात पहुंचाई थी तो किसान उनसे जुड़े थे और आंदोलन तक आए थे। यदि कांग्रेस का संगठन मजबूत होता तो निश्चित तौर पर किसान उनके साथ आ जाते, उनकी बात सुनते तो आंदोलन होता। लेकिन आप किसानों के पास बात पहुंचाने के लिए ना उनके पास नेता है, ना विश्वास है उनके पास, ना संगठन है, तो मध्य प्रदेश में उनका कोई बचा नहीं है। जैसे आप भटनागर जी ने भी कहा कि जो लोग नाराज हैं वो ही अभी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, तो जो भाजपा से नाराज हैं वो गुस्सा निकाल रहे हैं अपना, वो अब नोटा पे जाके जो वोट डाल देते हैं वो कांग्रेस में डाल देते हैं। तो नोटा एक तरह से गुस्सा निकालने की मशीन थी, बटन थी, और इसी तरह से एक बटन बन गई है कांग्रेस मध्य प्रदेश में, जिसपे नाराजगी निकालते हैं। भाजपा से जो नाराज होंगे, जिनके हित कहीं से अहित हो रहा होगा उनका, वो जाके कांग्रेस को वोट देंगे। तो इस तरह से कांग्रेस नहीं चलेगी यहाँ पे। यदि कांग्रेस को जीवित करना है, मध्य प्रदेश में फिर से खड़ा करना है, तो संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। नेताओं को पद की जो लालच है, लालसा है, उसको छोड़ना पड़ेगा, नए नेतृत्व को आगे देना पड़ेगा। तो कांग्रेस ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में खत्म हो गई है, बहुत मौजूद है। यहाँ पे आज भी कांग्रेस का नेता खड़ा होता है चुनाव में तो उसको वोट 30% तो मिल ही जाते हैं ना, 7% 20% तो मिल ही जाते हैं। हर जगह कांग्रेस का वर्कर है, बस उसको जागृत करने की जरूरत है, उसको काम पे लगाने की जरूरत है। जैसा भाजपा करती है, बैठे भोजन और विश्राम, वो अपने हर कार्यकर्ता को काम देती है। कांग्रेस कार्यकर्ता को काम नहीं देती, उसको पूछती नहीं है, और सरकार में आ जाती है तो फिर इससे आज की तारीख में कांग्रेस कार्यकर्ता ही खुद है, उसकी सरकार चली गई, क्योंकि सरकार में आने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं, सुनवाई नहीं हुई। तो कांग्रेस को संगठन खड़ी करने की जरूरत है, और बड़े नेता जो बैठे हैं पदों पे उनको पद छोड़ने की जरूरत है। आप देखिए कमलनाथ जी के पास 2 पद है, एक पद छोड़िए ना, बिल्कुल किससे रोका है आपको? बाकी केंद्रीय हाईकमान जब कहेगा तब कहेगा, एक तो पद आप सुरक्षा से छोड़ सकते हैं, आज इस्तीफा दे सकते हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ, और प्रदेश अध्यक्ष को दूसरा बनाइए, वो संगठन को खड़ा करेगा। ये तो प्रतिपक्ष का पद आप रखिए अपने पास, तो एक पद तो रख सकते हो आप, छोड़ सकते हो तो छोड़िए। भटनागर जी बिल्कुल कांग्रेस के एक पद जी, एक पद अगर छोड़ देते कमलनाथ, तो आपको लगता है, मान लीजिए अगर वो नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ते हैं, तो कौन ऐसा नेता होगा जो अंदर शिवराज सिंह सरकार या उनकी घेराबंदी करेगा? या वो प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ते हैं तो कौन ऐसा नेता है जो कांग्रेस को जीवित कर देगा? देखिए, ऐसा नहीं है कि कमलनाथ ही रहेंगे तो विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस विधानसभा में होगी, या अगर वो प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे तो ही कांग्रेस रहेगी। अरे इतने कमलनाथ नहीं थे तब भी कांग्रेस चल रही थी, कमलनाथ नहीं थे तब भी विधानसभा में विरोध हो रहा था। अजय सिंह ने बहुत अच्छा अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। मतलब उसको ऐसा भी कह सकते हैं कि जब वो नहीं थे तो भी उनको पता था कि विपक्ष में थे, और जो अब भी हैं तो कोई अंतर पड़ना नहीं है। कोई अंतर पड़ना नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है, आत्ममंथन करने का विषय है। उसे अब वाकई में अपने ऐसे नेताओं को जो नकारा साबित हो रहे हैं उन्हें घर बिठाना चाहिए, संघर्ष से उपजे हुए नेताओं को आगे लाना चाहिए। आज की तारीख में अगर कांग्रेस अपने आप में सुधार करना चाहती है तो जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दे। बिल्कुल, वो किसी नेता के सुपुत्र नहीं है, संघर्ष करना उनको आता है। अब वो परिपक्व हो जाए तो अगर उनको मौका मिलेगा तभी राजनीति में परिपक्व होंगे जीतू पटवारी। तो निश्चित तौर पे वो कोई दिशा दे सकते हैं, वरिष्ठ लोग उनका मार्गदर्शन करें। लेकिन कैसे मार्गदर्शन करेंगे कि मेरी औलाद का भला हो जाए, मेरे इसका भला हो जाए, मेरे गुट का भला हो जाए? तो वो उस गुटबाजी में जब तक कांग्रेस फंसी हुई है तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। चलिए, बड़ी बात है कि जब तक कांग्रेस गुटबाजी में फंसी, जब तक कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता है। नेताओं की कांग्रेस है।
बिल्कुल, नेताओं के आगे से मतलब ऐसी कांग्रेस जिसको हैंड चाहिए लेकिन हेड भरे हुए हैं, ये जब हम तक कह सकते हैं। कार्यकर्ता को महत्व नहीं मिलेगा तब तक अब कांग्रेस का कुछ नहीं हो सकता। तो अब उम्मीद की जानी चाहिए अब कांग्रेस शायद इससे कोई सबक लेके कुछ अच्छा प्रयास करे, तो शायद हम उस पर फिर एक बार डिस्कस करेंगे। लेकिन इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर कमलनाथ के लिए जो कह सकते हैं कि नाथ के हाथ से हाथ छूट रहा है, लेकिन सवाल यही है कि हाथ जाएगा किसके हाथ में, इस हाथ को थामेगा कौन, जो लगातार जर्जर हो रहा है, जो छत विछत हो रहा है, जिस पे लगातार प्रहार हो रहे हैं। और बहुत बड़ा योगदान उसमें बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के अपने ही नेताओं का है, क्योंकि वो कांग्रेस वो हाथ है जो पोर पोर की तरह अलग अलग है, वो कभी मुट्ठी नहीं बन पाए। तो उम्मीद की जाना चाहिए कांग्रेस के नेता जिस दिन मुट्ठी बन गए तो उस दिन वो कमल को उखाड़ने की या हिलाने की ताकत उनमें वापस आ जाएगी। लेकिन ऐसा करेगा कौन, कांग्रेस को सोचना होगा। तो अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।